सभी को मेरा नमस्कार। फाइनली आज 6 नवंबर 2024 को वह दिन आ ही गया जिसका चित्रकूट वासियों और वन्यजीव प्रेमियों को इंतजार था। आज रानीपुर टाइगर रिजर्व का उद्घाटन है। रानीपुर टाइगर रिजर्व की यात्रा भी कम रोमांचित कर देने वाली नहीं है। 1977 में यह रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था। वन्यजीव की विविधता यो तो यहाँ बहुत पहले से है। यह चित्रकूट से लगा हुआ एरिया जंगल और वन्यजीव से भरपूर है। प्रकृति की यहाँ अनुपम छटा बरसती है। हम अपने जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर रानीपुर टाइगर रिजर्व के उद्घाटन समारोह को देखने के लिए यात्रा में हैं। नवंबर 2022 में रानीपुर को देश का 53वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा हुई थी। बहुत ही कम समय में आज इसका शुभारंभ किया जाने पर मन तो प्रफुल्लित होता ही है, और क्यों ना हो। हम जनपद वासियों के लिए एक गर्व का क्षण है। बुंदेलखंड के पाठा का यह क्षेत्र कभी डकैतों के कारण बदनाम था, परंतु विकास के इस दौर में आज यह प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व और देश का 53वां टाइगर रिजर्व के रूप में प्रसिद्ध हो रहा है। और यहाँ आसपास के क्षेत्रीय लोगों को बुलावा दिया गया है, क्योंकि कोई भी टाइगर रिजर्व आसपास के क्षेत्रीय लोगों के सहयोग के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता। और अंदर उनके बैठने के लिए अच्छे से प्रबंध किया गया है। आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम आए हैं रानीपुर टाइगर रिजर्व के ओपनिंग डे में, और ये है पूरा मेन गेट का लुक। और अभी हम अंदर जाएंगे, दिखाएंगे। यहाँ से ही आप लोगों की टिकट काउंटर, यहीं से आप लोगों की टिकट कटेगी अंदर जहाँ सफारी स्टार्ट होने की। और यहीं अंदर रहने के लिए रेस्ट हाउस भी बनाया गया है। अभी हम अंदर जाएंगे और दिखाएंगे आपको कि अंदर से कैसा बनाया गया है। और इस टाइप का यहाँ एक येलो कलर से लोगो बनाया गया है, जो देखने में बहुत इम्प्रेसिव है और बहुत अच्छा लग रहा है। रानीपुर टाइगर रिजर्व के नाम से है। काफ़ी सुंदर लग रहा है ये पूरा गेट, एंट्री गेट ये। तो अब हम लोग इससे अंदर जाएंगे। यहाँ से ये मेन गेट है। अब हम इससे अंदर की तरफ जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि अंदर कैसा लुक है पूरा। ये देखिए, जैसे ही आप एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ वॉचमैन कैबिन मिलेगा। अब ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है वुड का, और ये है कैबिन। ऊपर घास पूरा बनाया गया है। और फिर आप अंदर की तरफ आएंगे तो काफ़ी अच्छा ग्रीनरी टाइप यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ पे नीम का पेड़ है। यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है नीम, ताकि लोगों को पता चल सके। आसपास के लोगों को तो पता ही होगा वैसे। और फिर यहाँ से आप आएंगे तो दो रास्ते मिलेंगे, एक सीधे की तरफ और एक इधर की तरफ को। तो जो ये जगह होगी, आगे से वहाँ पार्किंग के लिए जगह बनी हुई है। और यहाँ पे भी एक ये बोर्ड बना हुआ है रिसेप्शन। और यहाँ से ही इधर को आप जब जाएंगे तो इधर से ही आपकी टिकट कटेगी और परमिट मिलेगा आपको। और यहीं से यहाँ पे देखिए पूरी पार्किंग की जगह है, काफ़ी बड़ी जगह भी है और काफ़ी ज़्यादा एरिया है, ताकि यहाँ पे आराम से सब जिप्सियाँ खड़ी हो सकती हैं और पार्किंग के लिए भी। फिर आप यहाँ से जब अंदर की तरफ आएंगे, आप आएंगे तो यहाँ पे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस मिलेगा आपको, ताकि अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो आप लोगों के रुकने के लिए। आप ये देखिए, ये सब पूरा इस तरफ को है। वे कुआं भी है, वेल भी। अगर आप अंदर देखना चाहें तो देख सकते हैं। आगे वहाँ टेंट लगा हुआ है, ताकि जो भी यहाँ पे लोग आएंगे उनके रहने के लिए, अभी जो इवेंट होने वाला है उसके वहाँ बैठने के लिए बना हुआ है। तो अब हम लोग धीरे धीरे अंदर की तरफ जाते जा रहे हैं और इवेंट स्टार्ट होने वाला है। तो प्रैक्टिस हो रही है अंदर ढोल की।
ड्रम्पेट जिसे कहा जाता है। और इस तरह का मतलब यहाँ रोड भी अच्छी है, जैसे कि नॉर्मल हर जगह रहती है उसी टाइप की रोड है। और ये देखिए यहाँ पे एक पोस्टर लगाया गया है हिरन का। काफ़ी सुंदर जगह, मतलब अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है आज, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने पर। हम लोग धीरे धीरे अंदर तरफ जा रहे हैं और अंदर भी आपको दिखाते हैं कैसी सुविधा है और क्या है। ये देखिए वहाँ टाइगर का पोस्टर लगाया गया है और यहाँ हवन की तैयारी की जा रही है। और यहाँ पे एक वल्चर की फोटो लगाई गई है। अभी तो नकली है पर अंदर ही अगर आप जाएंगे तो आपको क्या पता दिख जाए। और ये है वन विश्राम गृह। ये देखिए बोर्ड यहाँ लगा है इस तरफ। और यहाँ पे एक टाइगर की फोटो लगाई गई है। हम और अंदर की तरफ चलेंगे। तो देखिए इस जगह पे होगा ये पूरा कार्यक्रम, जो भी इवेंट है पूरा यहाँ पे होगा। और ये यहाँ स्लॉथ बियर की फोटो लगाई गई है। और ये 3 जिप्सी अभी यहाँ अलॉट की गई हैं और तीनों को आगे आगे सजाया गया है। ये देखिए 3 जिप्सी हैं। और अंदर की तरफ भी है रास्ता। ये देखिए आप यहाँ से शायद यहीं से सफारी स्टार्ट होगी हम लोगों की। ये देखिए ये 8 सीटर है। ये काफ़ी यूनिक जिप्सी दिख रही है। और जैसे आप देखते हो कि बाकी में 6 सीटर होती है, ये 8 सीटर है। और वो वहाँ पे 2 रेंजर्स की गाड़ियाँ हैं, 2 कैंपर यहाँ लाए गए हैं। और ये एक सिंपल जिप्सी ऐसे हर जगह नॉर्मल होती है। और वहाँ पे एक पैक है। ये देखिए ये एक बिल्कुल पैक जिप्सी है, चारों तरफ ग्लास से और रूफ से पैक है। और ये रेंजर्स की जिप्सी है, जहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उनके लिए ये है अलॉट की गई है। आसपास के जिले से आए हुए पत्रकार इस इवेंट का मजा ले रहे हैं। और ये जो संग्रहालय दिख रहा है यानी म्यूजियम, तो बाहर से कुछ इस तरह का दिख रहा है। बिल्कुल रियल में आप इनको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यहाँ पे मॉनिटर लिजार्ड है। और ये है एक स्पॉटेड डियर का बेबी कब जिसे कहा जाता है। ये एक रैबिट खरगोश है, उसे यहाँ की लोकल लैंग्वेज में बक्का कहा जाता है। और ये पाइथन है, जिसे हिंदी भाषा में अजगर कहा जाता है। और ये सारस पक्षी है, जिसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है, यहाँ ये पाया जाता है। और ये मेन, इसको सभी लोग जानते हैं, टाइगर, जिसके मतलब जिस चीज़ के लिए यहाँ लोग आएंगे देखने, टाइगर रिजर्व। और यहाँ पे इसकी जंगल है, इसके बारे में पूरा लिखा गया है। आप आके यहाँ पे आराम से इसे पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी इसमें लिखी हुई हैं। और पूरे यहाँ के जितना जंगल है, कितने स्क्वायर किलोमीटर से फैला हुआ है, सब इसमें पूरा आपको दिख जाएगा डिटेल्स में लिखा हुआ। फिर आप यहाँ पे इस तरह के यहाँ पे जब जानवर पाए जाएंगे और आप इनको यहाँ पे आके ये सब चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। रानीपुर टाइगर रिजर्व में आके इस जगह पे सभी जड़ी बूटियाँ रखी गई हैं। यहाँ पे सभी जड़ी बूटियों का नाम लिखा गया है और यहाँ पे उनके सैंपल्स रखे गए हैं। ये सब जंगल से कलेक्ट किए सैंपल हैं। यहाँ ये सब नॉर्मल पाए जाते हैं। जंगल के अंदर आप जाएंगे तो मिल जाएगा आपको। आप देखेंगे भी, अगर आप यहाँ जब सफारी में आएंगे तो आप यहाँ इनको आराम से देख सकते हैं। इन जड़ी बूटियों को जंगल के अंदर भी देखी जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे सभी चीज़ों का नाम है और सब डिटेल्स में यहाँ रखी गई हैं सैंपल के तौर पर। फिर अब थोड़ी सी आगे आते हैं तो आप यहाँ देखिए, यहाँ प्रमुख घास जो यहाँ पर मतलब ग्रास होती हैं, जो यहाँ ज़्यादातर ग्रास पाई जाएंगी, उनके बारे में आपको पूरा हिंदी से और इंग्लिश से सब लिखा गया है। फिर है प्रमुख शाकाहारी जीव यानी वेजिटेरियन, जो प्योर वेज एनिमल्स हैं, ये उनकी लिस्ट है कौन कौन से यहाँ जानवर है वेज। और फिर यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी डिटेल्स हैं। और फिर यहाँ पे जो पूरे जंगल के बारे में इंग्लिश और हिंदी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ताकि अगर कोई बाहर से टूरिस्ट भी आते हैं तो इसे आराम से वो पढ़ सके, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे दिया इस सब जानवरों के बारे में बताया गया है
कि ये कितने साल जीते हैं और किस किस तरह से इनका घोंसला होता है। आपको उधर लेके चलते हैं, वहाँ पे घोंसला भी इनका बना हुआ है। जानवरों का घोंसले के सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, जिससे जो बर्ड्स घोंसला छोड़ चुकी हैं वो। उससे पहले आपको ये दिखाते हैं, जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह का बोर्ड मिलेगा जिसमें आपको सभी यहाँ जानवर हैं उनके बारे में, जैसे जंगली बिल्ली, बाघ, टाइगर यानी, और तेंदुआ, भेड़िया, लकड़बग्घा, जंगली कुत्ते, सियार, लोमड़ी, इस तरह के यहाँ सब जानवर हैं, ये आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। और फिर यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है ग्लास ब्रिज सतियनसुइया, सबरी जलप्रपात में ग्लास ब्रिज बना हुआ है और ये तुलसी, उसका भी नाम बदल दिया गया है, तुलसी जलप्रपात कर दिया गया है। ये देखिए उसकी यहाँ फ़ोटो दी गई है। आप यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ से थोड़ी ही दूर है तो आप ये ग्लास ब्रिज को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ जानवर्स की जो हेड होते हैं, जो डेड हो जाते हैं, उनके सैंपल्स कलेक्ट करके रखे गए हैं। जैसे ये बंदर का हेड है, स्केलेटन जिसे कहा जाता है, और ये चीतल का है, और ये चिंकारा का, और ये कुछ सांभर डियर, और ये उनकी जो पूप होती है वो है, रखी गई है यहाँ सैंपल के तौर पर। यहाँ पे पूरी उसकी जो प्रजाति होती है सब लिखी गई है, देख सकते हैं आप। मगरमच्छ, अजगर, करैत, नागराज, नाग, गोह, छिपकली और कछुआ। और देखिए आप इधर देख सकते हैं इंग्लिश में भी लिखा गया है पूरा डिटेल्स में। और फिर हम यहाँ से थोड़ी सी अंदर आते हैं तो यहाँ पे एक घोंसला रखा गया है। ये देखिए जो बर्ड्स घोंसले से चली जाती हैं, और इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर कुछ एग्स भी पड़े हुए हैं जो पहले से इससे बच्चे मतलब बाहर जा चुके हैं ये। और काफ़ी मतलब बड़े बड़े घोंसले के सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। और ये भी देखिए ये सब अलग अलग बर्ड्स के घोंसले हैं जिसे नेक्स्ट कहा जाता है। और ये पूरा इसके जो भी मैप है पूरे एरिया का, वो मैप बनाया गया है यहाँ पे इस टाइप से। पूरा कितने किलोमीटर्स में कौन सी जगह पे आप जा सकते हैं, कब क्या हुआ, तो मतलब हर चीज़ डिटेल में आपको यहाँ लिखी हुई मिल जाएगी बोर्ड्स के ऊपर। ये देखिए आप देख सकते हैं पूरा। ये इधर देखिए, इधर ये यहाँ से पूरा जो है रानीपुर वन्य जीव विहार चित्रकूट, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, कहाँ से यहाँ से कौन सी चीज़ कितनी दूर है। जैसे पन्नू ढोल और बड़ा बाबा, इस टाइप से काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप आस पास एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ये देखिए ये सांभर डियर और उनके हेड और उनके जो सींग होते हैं वो सींग यहाँ पे लगाए गए हैं शो के तौर पर। एक तरह का ये म्यूज़ियम ही है, म्यूज़ियम कहा ही जाएगा और है। और फिर आप यहाँ पे आते हैं तो जो यहाँ के पत्थर हैं, रॉक्स, बॉक्साइट रॉक्स होते हैं जो, ये देखिए आप, मतलब यहाँ पे हर एक चीज़ का सैंपल रखा गया है। अभी आज तो ओपनिंग डे है, अब आगे चल के ये देख बहुत ग्रो करेगा ये टाइगर रिजर्व हमारा। देखिए यहाँ पर जितनी भी रॉक्स मेन रॉक्स होती है सब यहाँ ला के रखी गई हैं ताकि आदमी आके इसको एक्सपीरियंस कर सके। लोग म्यूज़ियम के बाद आ चुके हैं यहाँ पे। जिप्सी अंदर जंगल के अंदर जाने के लिए स्टार्ट हो रही हैं। मंत्री जी भी आएंगे, फिर वो जाएंगे इनमें बैठ के। ये देखिए कितना अच्छे से इनको डेकोरेट किया गया है, आप ये देखिए। और हम धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए बढ़िया से अच्छे से गाड़ी डेकोरेट की गई हैं और सभी लोग अंदर जाएंगे और अच्छे से एंजॉय करेंगे जंगल को। और ये रेंजर्स की जिप्सी, जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा, ये रेंजर्स की जिप्सी है जो अगर जंगल के अंदर कोई दिक्कत, भीड़ ज़्यादा हो जाती तो कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। और वो उस जगह से वो गेट ओपन होगा और वहाँ से सब जिप्सी अंदर जाएंगी। वो जो गेट है ऑरेंज हल्का हल्का दिख रहा होगा, उस गेट से जिप्सी अंदर जाएंगी। टाइगर रिजर्व की अच्छी प्रगति और उन्नति के लिए पूजा संपन्न कराया जा रहा है। इसमें जिला के प्रभारी मंत्री जी एवं सभी प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। ओम स्वस्तिनः इंद्रो वृत्रश्रवा स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वर्गादार्शं स्वस्तिनो बृहस्पतिर्धातुः बृहस्पतिर्स्वामर्ता विश्वमाद्राः
शुभम व्यावानो विदेजाग्ने जीवामनवास उद्देश्य विशेषावसर पत्रम करणी विष्णुयाम देवपतिनाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारि ऋषाय गन्तो ऐतिर माता सपिता च पुत्रा विशदेवं देव शांति 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 रावा शांति रोदय शांति बल शांति दे शांति विशदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वकम शांति। जामोद इसका सेंटर का नाम इसलिए रखा गया है कि हमारे जंगल में जो है वो भालू की मात्रा पर्याप्त है, और जैसा आप सभी जानते हैं कि जामोद जो थे वो रामचंद्र जी की सेना में थे, सेनापति थे, तो हमारे सेनापति फिलहाल वही है यहाँ पर, और हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि हम लोग इस सेंटर को अच्छा चलाएंगे। यहीं से इको पर्यटन के लिए जो है वो गाड़ियों की बुकिंग होगी, यहीं से लोग इको पर्यटन का आनंद ले सकेंगे। आज माननीय प्रभारी मंत्री जी उसका शुभारंभ करेंगे उस सत्र का। इस पर मैं आप सभी को यहाँ पर आने के लिए अपना तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। प्रेस की गाड़ी लगी क्या कर लो सर पीछे आ तभी तुम आगे रहेंगे हम लोग। आगे शेर है, ड्रेस लिखा है, हमला नहीं करेगा शेर। श्री राम, आगे बढ़ाओ, आओ आप भी तो आओ, बाबा की जय। अब गए ना आ गए शेर दिख गया इसलिए वापस आ गए। शेर दिखा, शेर दिखा, हाँ दिख गया दिख गया। आइए बता दीजिए। आएगा ना माइक में सही आएगी। हमारा एक चालू कर लें। अरे भाई आराम से करो ना, आराम से नीचे रखो यार, चेहरे के ऊपर कर लो। क्या माइक वाला चेहरा ना दिखे आदमी का, थोड़ा सा नीचे कर लो, नीचे लोग आ जाओ। विनोद सही है तुम्हारा है। जी मंत्री जी, रानीपुर वन्य जीव विहार तब टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाएगा, क्या परिवर्तन हुआ है, क्या इस जंगल में शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा और हमारे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह के द्वारा पर्यटन से काफ़ी इसमें टाइगर वन क्षेत्र बन रहा है, जिसमें हमारे हर प्रकार के प्राणी, चाहे भालू हो, चाहे हिरण हो,
चाहे बंदर हों, टाइगर हों और रीछ हों, सभी प्रकार के यहाँ वन क्षेत्र में रहेंगे और इनका पूरा इंतजाम किया जा रहा है। टाइगर रिजर्व, किसी भी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व तब घोषित किया जाता है जब ये पता लगती है कि उस जगह पे नियमित रूप से टाइगर रहते हैं और वहाँ पे उनके लिए पर्याप्त खाने के पीने के लिए उनके लिए व्यवस्था होती है। यानी उनके लिए जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी होती है, साथ में हर्बीवोर्स के लिए भी इतनी व्यवस्था होती है, घास या वनस्पति होती है। तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं जिनमें कि इस तरह की चीज़ें पाई जाती है, ऐसे महत्वपूर्ण जगहों में से कई चीज़ें और हैं। उनको देखने के बाद उस जगह को टाइगर रिजर्व के रूप में उसको घोषित किया जाता है। इसी ढंग से जैसे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो हमारे यहाँ सबसे पहला जो टाइगर रिजर्व था वो दुधवा टाइगर रिजर्व था। इसके बाद फिर कतरनिया घाट टाइगर रिजर्व बना, फिर अमानगढ़ टाइगर रिजर्व बना और फिर अभी आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व आपकी घोषित किया गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है उत्तर प्रदेश सरकार की, इस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित करना। कितने टाइगर है सर यहाँ पे? क्या अभी टाइगर्स की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी जब आप देखें तो पिछले लास्ट सेंसस जब हुआ था तो 4 टाइगर्स बताए गए थे। यहाँ पे 4 टाइगर्स हैं और 3 टाइगर ऐसे थे जो कि पन्ना और उसके आसपास जो बानवगढ़ क्षेत्र है उससे आते रहते हैं। संख्या अभी उसकी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जब हम इसको बेहतर तरीके से इसकी हम देखरेख करेंगे, सुरक्षित करेंगे, तो निश्चित वो जो टाइगर्स जिनकी संख्या 7, 4 और 3, 7 की बात कर रहे हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी। और साथ में एक चीज़ और है अभी जो आपकी जानकारी में हो कि पीछे जो केन नदी है उसको बेतवा से लिंक करने की एक परियोजना चल रही है भारत सरकार की। तो केन और बेतवा को जब हम लिंक करेंगे तो ऐसी स्थिति में बहुत सारा ऐसा क्षेत्र जो पीछे मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वो क्षेत्र प्रभावित होगा, डूब क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और जो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कि टाइगर्स अपने प्रवास करते हैं उनमें से बहुत सारे टाइगर्स, बहुत सारे वैसे हर्बीवोर्स जिसमें चीतल हैं, सांभर हैं, ये सब इनकी संभावना है कि उस क्षेत्र से खिसक के इस क्षेत्र में आएंगे और आगे आने वाले समय में ये क्षेत्र आपका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। साथ में उसको पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा इन सब चीज़ों से। पर्यटक यहाँ तक आ पाएंगे उसके लिए क्या प्रयास है? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि ये जगह इतनी आपकी अच्छी पहले से ही विकसित है कि यहाँ पे सारी ट्रेन्स आ रही हैं। मानिकपुर रेलवे स्टेशन, करवी रेलवे स्टेशन, आपका यहाँ पे देवांगना एयरपोर्ट भी बन गया। दूसरा मध्य प्रदेश से लगा हुआ ये क्षेत्र है, सड़कें, पूरी सड़कों की जाल बिछी हुई है। तो यहाँ पर पर्यटकों को लाने के लिए कोई विशेष प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्षेत्र को विकसित करने की आवश्यकता है, क्षेत्र को संरक्षित करने की आवश्यकता है और इस चीज़ के महत्व को समझने की आवश्यकता है कि हमने जब टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया तो कैसे हम बेहतर से बेहतर इस क्षेत्र को बना के रखें, कैसे हम सुरक्षित रखें इस जगह को, इसको हम कैसे विकसित करें। पर्यटक तो स्वतः अपने आप चले आएंगे और एक बार तो जब पर्यटक आएंगे तो आपके क्षेत्र का विकास भी स्वतः होगा, लोगों के रोजगार भी बढ़ेंगे। साथ में यहाँ पे जगह जगह पे इको पर्यटन केंद्र जो बनाने की बात हम लोग कर रहे हैं, साथ में इको डेवलपमेंट कमेटी भी बना रहे हैं जिसमें कि ग्रामवासियों को हम इकट्ठा करेंगे, ग्रामवासियों को जोड़ेंगे और उनके साथ कई समितियां बनाई भी हैं और उनके माध्यम से कई सारी विकास की जो गतिविधियां होंगी वो जारी होंगी, की जाएंगी। इससे ग्राम वालों का जो आर्थिक उत्थान है वो भी होगा, क्षेत्र का तो विकास होगा ही, पर्यटन का तो विकास होगा ही। सर, एक क्वेश्चन मेरा भी है, जैसे आप बताएं कि केन नदी और बेतवा नदी जोड़ा जाएगा, तो क्या टाइगर्स के या फिर जानवरों के आने के लिए यहाँ कॉरिडोर कोई बनाया जाएगा? ये बच्चे, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। कौन से क्लास में हैं आप? 7th। अरे वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। ये जो सवाल है इनका बिल्कुल इनके मन में जो बात आई है, टाइगर्स जनरली क्या होता है कि उनकी एक पर्टिकुलर टेरिटरी होती है, एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, जिस एरिया में वो शिकार करते हैं उस एरिया में रहते हैं, उस एरिया में मेटिंग भी होती है, फीमेल्स होती है। तो कई बार ये है कि जब हम कोई टाइगर रिजर्व बनाते हैं तो उनके 3 हिस्से होते हैं। कोर एरिया कहते हैं उसको, एक बफर एरिया कहते हैं और एक कॉरिडोर होता है। तो यहाँ पे एज सच कॉरिडोर तो यहाँ का नहीं है, लेकिन चूँकि कोर और बफर से ही जो एरिया लगा हुआ है तो यहाँ पे आवश्यकता नहीं है इस बात की कि हम अलग से कॉरिडोर के लिए हम कोई प्रयास करें। क्षेत्र ऑलरेडी लगा हुआ है आनंदगढ़ का और कान्हा का, पन्ना का, जिससे कि टाइगर्स का आना जाना। अभी कुछ दिन पहले ललितपुर में टाइगर पाया गया
जो कि लोग बताते हैं कि पन्ना से वो टाइगर आया और ललितपुर में वो टाइगर है, अभी भी रह रहा है। हालांकि उसको लगातार वो रह रहा है वहाँ पे किलिंग भी कर रहा है, खा भी रहा है, पानी के आसपास वो रह रहा है। तो इस तरह से जो माइग्रेशन होता है वो कई बार ऑटोमेटिक माइग्रेशन होता है। संख्या जब बढ़ती है उनकी तो मेल्स जैसे ही बड़े होते हैं तो अपनी टेरिटरी ढूंढ लेते हैं। तो वो अपनी टेरिटरी ढूंढेंगे जब हम क्षेत्र को सुरक्षित करेंगे, बेहतर हम यहाँ पे हर्बीवोर्स का मैनेजमेंट हम बेहतर करेंगे, पानी का मैनेजमेंट बेहतर करेंगे। यहाँ पे कोई जो ऐसी एक्टिविटी हैं जिससे कि ह्यूमन डिस्टर्बेंस कम से कम हम रखेंगे तो नेचुरली हमारे टाइगर्स की संख्या यहाँ पे बढ़ेगी और उनकी भी पॉपुलेशन हर्बीवोर्स की बढ़ेगी। वेरी गुड। अंकल जैसे रेलवे लाइन है जो यहाँ पे, जब आगे चल के टाइगर्स की जो संख्या वो बढ़ेगी, जो यहाँ रेलवे लाइन है उसके लिए क्या होगा? ऐसे टाइगर्स बेटा ये है कि जो इतने रेलवे लाइन्स हैं हम लोगों ने उनको आइडेंटिफाई किया है कहाँ पे रेलवे लाइन्स जा रही हैं जो कि कोर एरिया या बफर एरिया में जा रही हैं। तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है कि रेलवे जहाँ होता है तो वहाँ पे हम लोग अब सेंसर कैमरे आ रहे हैं, तो वो सेंसर कैमरे लगाते हैं जहाँ की अगर मान लो टाइगर या किसी और दूसरे एनिमल का मूवमेंट है, वो सेंसर कैमरे से ड्राइवर को अलर्ट जाता है, तो ड्राइवर्स अलर्ट होते हैं, उस ट्रेन के जो ड्राइवर्स हैं। दूसरा ये चीज़ कहते हैं उनके जो स्पीड है, स्पीड लिमिट करते हैं ताकि वो अगर देखता है कोई ऐसा मूवमेंट, हाँ, तो उस बीच में उनकी ट्रेन की स्पीड लिमिट करते हैं। तीसरी चीज़ कहते हैं उसको, जैसे रात में है तो ख़ासतौर से रात में विशेष ध्यान रखा जाता है, लाइट की व्यवस्था करना वो भी एक इशू है। सायरन बजाते हैं ताकि कई बार जैसे जानवर 2 बार 4 बार 10 बार ट्रेन गुजरती हैं, सड़कें गुजरती तो वो सतर्क हो जाते हैं। तो इस सब तरह के प्रिकॉशंस भी हम लेते हैं उन चीज़ों को करने में। थैंक यू अंकल। तो अब हम अपनी रोमांचक सफारी का वीडियो नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे, और वीडियो में अंत तक बने रहने का धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।